जेई नीट की कोचिंग में इंफ्रा का क्या रोल है, अम्यूनिटीज का क्या रोल है? पढ़ाओ बच्चों को, तैयार करो, बढ़िया रिजल्ट दो। क्यों ये लाइट चमकाचमर, ये ग्रीन कैंपस, गार्डन, शानदार थिएटर, सर एसी वीडियो लाइब्रेरी क्यों कर रखी है? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तैयार हुआ मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का ये पहला कैंपस है। थोड़ा सा फास्ट राउंड करेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और दर्शकों तक सभी चीजें पहुंचा सके। तो कैमरामैन आगे आगे भाग रहा है और हम पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो हमने ऐसा तैयार करने की कोशिश की है कि जो सुकून लोगों को भ्रमण स्थलों पर मिलता है वो हमारे बच्चों को डेली यहीं कैंपस में छुट्टी से पहले और बाद में मिले। शिक्षा नगरी सीकर में देश का एक उभरता हुआ नाम और अपन यूं कहें तो ब्रांड बनता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर साहब अपन अक्सर कहते हैं कि पीसीपी में बच्चा चाहे तो एक टॉपिक को एक बार नहीं 10 बार भी पढ़ सकता है। ये आईआईटीज और मेडिकल कॉलेजेज में जाएंगे तो सेम इसी तरह के क्लासरूम इनको देखने को मिलेंगे। पीसीपी के आज शुभारंभ के एंट्री गेट पे हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं एक शानदार एम्बियंस यहाँ दिख रही है। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरामैन फोकस करें, मेरे को नहीं, एक बार गेट और बाहर के व्यू को फोकस करें। आप देख सकते हो कितना शानदार प्लांटेशन है, हरा भरा, और आप देख सकते हो अच्छा फ्रंट में स्पेस छोड़ा गया है। जयपुर बीकानेर बाईपास रोड पे पालवास चौराहे से लगभग 100 मीटर आप पालवास की तरफ चलते ही ये कैंपस फ्लोरेटो के सामने आ जाता है। तो जहां मैं बातचीत अभी वातावरण की कर रहा था तो सभी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज का ज़माना है वो सोच का, ऊर्जा का, उत्साह का है और इन सब में वातावरण का बड़ा रोल रहता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत ओंकार सर भी मेरे को ज्वाइन करें। आप इस उद्घाटन के पूरे साक्षी रहें। तो अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सा विजिट आप भी करें। जी डॉक्टर साहब, तो जिन इंटरनेशनल एमिनिटीज़ की बात हम अक्सर किया करते थे, इस कैंपस को देख के ये लगता है कि वो चीज़ें सही मायने में धरातल पर उतरी। तो मैं एक चीज़ आपको और पूछना चाहूँगा, इंटरनेशनल एमिनिटी की वो तो बात करते रहते हैं, जेई नीट की कोचिंग में इंफ्रा का क्या रोल है, एमिनिटीज़ का क्या रोल है? पढ़ाओ बच्चों को, तैयार करो, बढ़िया रिजल्ट दो। क्यों ये लाइट चमकाचमर, ये ग्रीन कैंपस, गार्डन, शानदार थिएटर, सर एसी वीडियो लाइब्रेरी क्यों कर रखी है? डॉक्टर साहब, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की गाइडलाइन है कोचिंग्स की, उस गाइडलाइन की गहराई में कुछ चीज़ें बहुत गहरी हैं। उनको आज के दिन पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कोचिंग वाले टेंशन में है जी। और सिर्फ पीसीपी प्रिंस इसलिए टेंशन में नहीं है क्योंकि वो चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास हैं। अक्सर कोचिंग में खेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारा ऐसा मानना है कि कोचिंग में तैयारी करने वाला बच्चा हल्का फुल्का स्ट्रेस रहता है, इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा, लेकिन उसको इवनिंग में इंटरटेन का कुछ साधन मिल जाए, कुछ स्पोर्ट्स मिल जाए, कुछ एक्टिविटीज़ मिल जाए तो वो बच्चा दिन भर की पढ़ाई के स्ट्रेस को भूल जाता है। और इस कैंपस में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। तो विजिट के दौरान आप एक एक चीज़ को धरातल पर देखेंगे। तो ठीक कहा ओंकार सर आपने कि आज के दिन क्लासरूम तक ही कोचिंग सीमित नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी हुई है उसको अगर अपन पढ़ते हैं तो लगेगा कि अभी तक जो कोचिंग चल रही थी वो तो डरा चल रहा था। उससे कोचिंग लंबे टाइम चलाई नहीं जा सकती। आपको बच्चों को क्लास से बाहर बहुत कुछ देना होगा और क्लास से बाहर बहुत कुछ देने के लिए बहुत कुछ जोड़ना भी होगा, बहुत कुछ बच्चों के लिए अलग एटमॉस्फेयर डेवलप करना होगा। तो ये ऑफिसेज का सेंट्रल पोर्शन आ चुका है और अभी कुछ ही समय पहले यहाँ शुभारंभ हुआ था और तो डॉक्टर साहब इसको कई अतिथि लोग यहाँ पहुँचे थे और अब अपन शुभारंभ के अंत में इस कैंपस की विजिट करवा रहे हैं। एडम ब्लॉक यहाँ पे, तो ये सारे के सारे काउंसलिंग चैम्बर्स हैं जहाँ बच्चा अपनी हर एक समस्या के लिए एक्सपर्ट काउंसल से मिल सकता है। ये कोऑर्डिनेटर चैम्बर है। एनोइया जो हमारे चेयरपर्सन यहाँ बैठेंगे उनके लिए है। ये चेयरमैन सर का चैम्बर है। मैं चाहूँगा कि एक बार अंदर से भी आप विजिट करवा दें। और ये जो ऑफिसेज का नोमेनक्लेचर है, नामकरण है,
ये बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ डॉक्टर जी, साहब जी। किया गया है, जी। ताकि बच्चा जब ये कहे कि मैं सिकोया में गया हूँ तो वहाँ मेरा सॉल्यूशन होगा, नोया में गया हूँ तो वहाँ मेरा सॉल्यूशन होगा। तो जैसा मैं बता रहा था, थोड़ा सा फास्ट राउंड करेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो और दर्शकों जी। तक सभी चीज़ें पहुंचा सकें। तो कैमरामैन आगे आगे भाग रहा है और हम पीछे की तरफ भाग रहे हैं और आप आ चुके हैं वीडियो लाइब्रेरी में। शानदार वीडियो लाइब्रेरी, गजब। यस सर, क्या शब्द तो- निकल रहे हैं आपके मुखारविंद से? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चाहे सिस्टम्स की बात हो, चाहे फर्नीचर की बात हो, चाहे चेयर्स की बात हो, सारी चीजों में बच्चे की सुविधा का ध्यान रखा गया है। और ये मैं ये भी इंटरप्ट करना चाहूंगा कि वीडियो लेक्चर्स भी सारे अपग्रेड हो रहे हैं। जी सारे वीडियो लेक्चर्स इस साल के नए तैयार किए जा रहे हैं, ताकि क्यूरिकुलम में भी जो छोटा मोटा परिवर्तन हुआ है वो भी इसमें कवर हो गया। एक्सपीरियंस्ड, शानदार, लाजवाब कही जाने वाली फैकल्टी के द्वारा जी, जी। वीडियो लेक्चर्स फिर से पूरे के पूरे शूट किए गए हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे एक साथ बैठकर अपना कंटेंट जो उन्होंने किसी दिन क्लास में मिस कर दिया हो, या किसी दिन उनको समझ में नहीं आया हो, या कभी बच्चा छुट्टी पे रह गया हो, तो वो चीज़ें यहाँ आकर पढ़ सकता है। और इस वीडियो लाइब्रेरी में बच्चों को क्वेश्चन पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशन भी बिल्कुल, बिल्कुल। मिलेंगे। इसीलिए डॉक्टर साहब अपन अक्सर कहते हैं कि पीसीपी में बच्चा चाहे तो एक टॉपिक को एक बार नहीं 10 बार भी पढ़ सकता है। जी। ये इस वीडियो लाइब्रेरी की ही देन है। क्योंकि बहुत दफ़ा अपन देखते हैं कि हो सकता है बच्चा क्लासरूम में जब पढ़ा तब जी। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया, तो वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को वो फिर से समझ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ हमारी हेल्प डेस्क है, अंदर खूब सारे काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट, HR के चैम्बर्स बने हुए हैं। और यहाँ हेल्प डेस्क से थोड़ा सा अपन आगे आते हैं तो ये डाउट काउंटर जोन है। बिल्कुल, किसी और भी देख कोचिंग की सकते हैं, जान होता है yes, डॉक्टर साहब ये। और डाउट काउंटर जोन में नाश्ता चल रहा है। और उसके बाद में आज दोपहर बाद ये डाउट काउंटर सारे फंक्शनल हो जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट में 3-3, 4-4 एक एक सब्जेक्ट के काउंटर्स हैं, जिसमें सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के माध्यम से बच्चे अपने डाउट ले सकते हैं। ये डाउट काउंटर्स पहले ऊपर के फ्लोर में क्लासरूम के बाहर थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही डाउट काउंटर का अलग बना दिया, ताकि बच्चा राउंड द क्लॉक यहाँ पे आ सके। बिल्कुल। और इस कैंपस के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हॉस्टल्स बने हुए हैं। रेजिडेंशियल कैंपस ये है, ऊपर क्लासरूम्स हैं। यानी जिस तरह की टैगलाइन डॉक्टर साहब अपन एडवर्टाइजमेंट में लिखते हैं, एक ही कैंपस में कोचिंग, हॉस्टल, मेस, प्लेग्राउंड, यानी एक स्टूडेंट को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए तमाम वो रिसोर्सेज जिनकी आवश्यकता होती है। और आजकल तो बच्चा 12वीं के साथ ही अच्छी रैंक देता है, जी। तो 12वीं तक का बच्चा बेसिकली स्कूल का ही बच्चा हुआ, बिल्कुल। तो उसको स्कूल के साथ ही कोचिंग दे दी अगर जाती है, जी। तो फिर वो बच्चा, आप ये मान लीजिए कि स्कूलिंग के वातावरण में रैंकर बन जाता है। बिल्कुल। अब हम ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। इस फर्स्ट फ्लोर में 4 क्लासरूम बने हुए हैं। सारे क्लासरूम्स में क्लासेस चल रही हैं। सर अपने नेक्स्ट क्लास का इंतजार कर रहे हैं और मैं चाहूँगा थोड़ा सा व्यू दिखाएं। यस, मे आई कम इन सर? आप वीडियो में कैद हो रहे हैं और आप देख सकते हैं। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये क्लासरूम्स हैं जिसमें थिएटर के पैटर्न पे हैं। सिट डाउन प्लीज, ताकि बच्चा पीछे बैठा है वो भी बोर्ड की कनेक्टिविटी में बना रहे। आ जाएं सर, आ जाएं, आ जाएं। और क्लास के अंदर शानदार एम्बियंस है, AC एयर कंडीशनड क्लासरूम है। दिमाग ठंडा रहेगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसलिए जैसा मैं कह रहा था कि भाई कोचिंगों में तो पढ़ाई से मतलब है, क्यों ग्राउंड बना रहे हो और क्यों यहाँ AC लगा रहे हो? पढ़ाओ, लिखाओ, रटाओ और बनाओ डॉक्टर, इंजीनियर। लेकिन आज की पढ़ाई वैसी नहीं है, वो ज़माना चला गया। पुराने ज़माने की पढ़ाई थी। आज के बच्चे भी अलग हैं, आज की पढ़ाई भी अलग है, और उन सबको वातावरण भी अलग ही चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये जब ये IITs और मेडिकल कॉलेजेज में जाएंगे तो सेम इसी तरह के क्लासरूम जी, जी। इनको देखने को मिलेंगे। वो फील इनको पहले से ही मिल रहा है। तो आप देखिए कि ये पूरा बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 5, 7 फ्लोर का पूरा बिल्डिंग है। उसमें छोटे बड़े अलग साइज़ के क्लासरूम्स हैं। कभी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो
कोई बैच मर्ज हो, कोई बैच नया बन रहा हो, उसके अनुसार अलग अलग साइज के क्लासरूम बने हुए हैं। और इस बिल्डिंग के जब बाहर अपन निकलेंगे जी तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बाहर का भी दिखाएं, जो रियल खुला कैंपस कहा जाता है उसकी झलक आपको दिखेगी। और तो चलते चलते डॉक्टर साहब थोड़ा और भी पीसीपी सीकर में बहुत बड़ा रूप लेती जा रही है। जी जी इस जी सीकर में भी और वेस्ट सीकर में भी। जी, जी। तो टोटल कितने कैंपस तैयार हो गए, जी, कितने जी। कैंपस तैयार हो जैसे रहे आप हैं? कहते हो ना कहाँ से बरगद तक, बीज से बरगद जी। तक, तो हमारा मिशन है कि बीज से बरगद की तरफ आगे बढ़े। तो बीज से वृक्ष बन चुका है, जी। अभी बरगद और आगे वटवृक्ष बनना हाँ, बाकी है। वट वृक्ष बनना बाकी है। तो 3 कैंपस पीसीपी के सीकर में है। सबसे पहले हमने पालवास रोड पे सबसे पुराना कैंपस जो कहा जाता है, वहाँ IIT JEE और नीट चलता है। जी उसके बाद में हमने पिपराड़ी रोड पे शुरू किया पीसीपी का कैंपस, जिसमें भी IIT JEE और नीट का शुरू किया। और वहाँ पे भी कैंपस अब विस्तृत स्वरूप में आ गया। 3 ब्लॉक्स हाँ, अलग अलग बन चुके हैं। 3 अकेडमिक क्लासरूम के ब्लॉक्स हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं, वो भी स्पेसियस है। और तीसरा ये नया कैंपस बच्चों का, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, प्रेयर असेंबली का ग्राउंड ये है, पूरा खुला। अब यहाँ बैठ देखिए। के बच्चा प्रेयर करे, मेडिटेशन हाँ। करे, योगा करे, रिलैक्स हो। अच्छा प्लांटेशन भी डॉक्टर साहब हुआ हुआ है। आप तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, ये कहते हैं कि आंखों के लिए सबसे ज्यादा सूदिंग कलर ग्रीन होता है, इसलिए हॉस्पिटल के कर्टन्स वगैरह ग्रीन कलर के होते हैं। तो इस चीज का भी पूरा ध्यान रखा है। जैसा मैं अभी बता रहा था सर कि जैसे ग्रीनरी है, ग्राउंड्स हैं, ये जी। खेल कूद के साथ साथ साइकोलॉजिकली, जी मैं अक्सर कहता हूँ कि अब जमाना बहुत ज़्यादा जमाना साइकोलॉजी पे डिपेंड होने लग गया। अगर आप में उत्साह अच्छा है, आपके चारों तरफ का वातावरण अच्छा है, एम्बियंस अच्छी है, ग्रीनरी है, खेल कूद के मैदान है, तो अपने आप ही बच्चे में पॉजिटिविटी की झलक आएगी। आप ये देख सकते हो, ये एक बिल्डिंग के फ्रंट का कैंपस है जहाँ रेजिडेंशियल हॉस्टल्स बनी हुई है। यहाँ ये फाइनल स्टेज का भी काम चल रहा है, इंटरलॉक चल रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसेज बन जाएगा। आगे की तरफ स्पोर्ट्स के ग्राउंड्स, ग्रीन ग्राउंड्स तैयार होने जा रहे हैं। लगभग महीने भर में सारे ग्रीन ग्राउंड्स तैयार हो जाएंगे। उधर ऊपर जो ये 6 फ्लोर का जो ब्लॉक दिख रहा है, उस 6 फ्लोर के ब्लॉक में 2 फ्लोर पे तो मेस, जी लगभग 500 बच्चे एट ए टाइम खाना खा सकें। जी 2 फ्लोर पे मेस, उसके बाद में जिम, जी बॉडी शॉडी भी बना सकते हो थोड़ा बहुत। अगर खेल कूद में समय नहीं निकाल पाते हैं तो आधी घंटे आजकल एक वर्ड चल रहा है डॉक्टर साहब की बॉडी मसल्स के साथ साथ ब्रेन मसल्स भी। तो ब्रेन मसल्स तो पीसीपी बनाता आ ही रहा जी, है, जी। बॉडी मसल्स का मौका भी फिजिकल मिलेगा। मसल्स का। उसके ऊपर मेडिटेशन का हॉल है, जी जिनको दिमाग को रिलैक्स कूल जी। करना है, उसके लिए मेडिटेशन का हॉल पूरा का पूरा अलग से है। और टॉप फ्लोर पे शानदार ऑडिटोरियम जी है, जी जिसमें लगभग 800 प्लस बच्चे एट ए टाइम ऑडिटोरियम में बैठेंगे। छोटे छोटे संख्या में आपको मीटिंग करनी हो, अवार्ड सेरेमनी करना हो तो उसमें कर सकते हैं। और आजकल हमने ट्रेंड ये भी रख रखा है कि बच्चे को सप्ताह 2 सप्ताह में मूवी दिखाई जाए। बिल्कुल। तो सप्ताह 2 सप्ताह से उनको मूवी दिखाई जाती है, उसके लिए शानदार ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि इस कैंपस में क्या क्या है, ये बात करने के बजाय अपन को ये बात करनी चाहिए कि क्या नहीं है। क्या नहीं सब है। कुछ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तैयार हुआ मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान का ये पहला कैंपस है मतलब गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखा गाइडलाइन गया। होते ही आपने 2 महीने में तैयार कर लिया पूरा ये। नहीं, प्रिंस एडवांस में सोचता है, गाइडलाइन Yes. बाद में आई। पहले ही प्रिंस का ये मानना जी। था कि बच्चों को, चाहे आप कोचिंग दे रहे हो चाहे स्कूल दे रहे हो, जी। एक बिल्डिंग के क्लासरूम में कैद नहीं रह सकते। जी। उनका पूरा डेवलपमेंट करना है, उनको फिजिकली मेंटली फिट रखना है, तो आपको पूरा कैंपस देना होगा। जी। यहाँ देखो, ये बेसमेंट में पूरी पार्किंग रख दी गई है, साथ में यहाँ कैंटीन भी बच्चों के लिए है। जैसा कि सर ने कहा कि हमने पहले ही सोच लिया था, गाइडलाइन बाद में आई थी। एक विद्वान का कोट है कि सामान्य आदमी जब तक जूतों के लेस बांध रहा होता है, चैंपियंस तब तक आधी दूरी तय कर चुके होते हैं। जी, जी। ये प्रिंस की पीसीपी की एडवांस सोच का ही रिजल्ट है, जो धरातल पर उतर करके आया है। ये स्पेस पूरा का पूरा ओपन स्पेस छोड़ा गया है। जी। ग्रीन गार्डन लगा दिया गया है, प्लांटर बना के शानदार पौधे लगाए गए हैं। बच्चा यहाँ आराम से घूमे फिरे, बिल्कुल। शाम रिलैक्स को हो। गपशप करे, क्वेश्चंस डिस्कस करे, कॉन्सेप्ट डिस्कशन करे, जी। आराम से इधर बैठे, तो बच्चे की फीलिंग ही अलग होगी। बिल्कुल। और जैसा कोचिंगों में अपन देखते हैं, मोनोटोनस लाइफ चलता है कोचिंग में, बिल्कुल। क्लास, हॉस्टल, मेस, उसके अलावा कहीं नहीं। तो उस मोनोटोनस लाइफ स्टाइल को क्रैक करने के लिए बिल्कुल। बच्चे को फ्री टाइम
और फ्री टाइम भी सुकून के साथ। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार फलानी जगह घूमने की जगह जाते हैं तो सुकून सा मिलता है, बिल्कुल तो हमने ऐसा तैयार करने की कोशिश की है कि जो सुकून लोगों को भ्रमण स्थलों पर मिलता है वो हमारे बच्चों को डेली यहीं कैंपस में छुट्टी से पहले और बाद में मिले। डॉक्टर साहब, अक्सर नीट और जेईई के टॉपर्स के इंटरव्यू अपन डिस्कस करते रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं 1 घंटा मेरी हॉबी या किसी स्पोर्ट्स के लिए निकालता था। ये किसी भी बच्चे की बड़ी सक्सेस में बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और इस बात का इस कैंपस में पूरा ध्यान रखा गया है ताकि बच्चा अपनी हॉबी को समझ दे, स्पोर्ट्स को समझ दे, ताकि बिल्कुल 100% रिलैक्स होकर के, स्ट्रेस फ्री होकर के, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ड्रीम्स को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ पाए। थैंक यू ओकार सर। तो अभी एक वीडियो समापन की तरफ चलते हैं और अभी 10-15 दिन में ये पूरा कैंपस गार्डन वगैरह तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अपने एक लाइव के साथ फिर हाजिर होंगे और फाइनली मैं वो सीढ़ियों की तरफ डॉक्टर साहब शायद सरस्वती का मंदिर आकार ले रहा है। दवा के साथ दुआ की भी जरूरत है जी। बिल्कुल कंपटीशन के लाइन में ये हमेशा हर टीचर और स्टूडेंट अंततः मानने लग जाता है कि दुआ की जरूरत तो निश्चित रूप से होती है। भक्ति में शक्ति होती है, तो बच्चों के लिए यहाँ सुंदर सा टेम्पल बनेगा। सुबह शाम मंदिर में दर्शन करो, आप अपनी मनोकामना मांगो ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। और फाइनली इस लाइव के समापन से पहले मैं कहना चाहूँगा कि पीसीपी, IIT जेईई और नीट की तैयारी के लिए शिक्षा नगरी सीकर में देश का एक उभरता हुआ नाम और अपन यूँ कहें तो ब्रांड बनता जा रहा है। और उस ब्रांड में टीचर्स की क्वालिटी हो, चाहे बच्चों की सुविधाएं हो, चाहे बच्चों के लिए संसाधन हो, हम लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। और वो उस अपडेशन का ही नज़ारा एक आपने पीसीपी ब्रेनी के इस कैंपस के रूप में देखा। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि चाहे क्वालिटी पढ़ाई की हो, मीन्स टीचर्स की हो, चाहे सुविधाओं की, संसाधनों की हो, हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्वालिटी गारंटीड, ये सब हम आपके लिए क्वालिटी गारंटीड, ये पीसीपी की गारंटी है। जी जी, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार।